हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साहिल अग्रवाल और हम आज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो लास्ट लेक्चर में बताया था, जो इलेक्ट्रिकल से का टॉपिक था, उसमें सब मैंने आपको बेसिक्स कवर किए थे। जैसे केवीएल हो गया, केसीएल है, पावर के बारे में बताया था उसमें। फिर मैंने और करंट डिवीजन रूल का और वोल्टेज डिवीजन रूल ये सब बताया था। ऐसी सीरीज पैरेलल में से करंट डिवाइड हो रहा था उसका, उसे कैसे लिखेंगे, आप वोल्टेज को कैसे लिखेंगे। और मैंने बाकी आपको बेसिक्स बताए थे और सोर्सेज के बारे में बताया था, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट सोर्सेज के बारे में। आज हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है और ये जनरली तब यूज किया जाता है जब कोई इलेक्ट्रिकल नेटवर्क हम इजीली सॉल्व नहीं हो पा रहा है, उसमें ऐसे करंट सोर्स आ रहा है, कोई वोल्टेज सोर्स आ रहा है और वो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर आपको मानिए कोई वोल्टेज सोर्स गिवन है, वोल्टेज गिवन है आपको, उसमें इसका करंट सोर्स बनाना है। अब इसे कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। आपका एक ये रेजिस्टेंस गिवन होगा सीरीज में और ये प्लस माइनस बी एस हो गया, तो ये आर एस। ये आपका ए और बी टर्मिनल हो गए। आपको इसके अक्रॉस इसमें मानिए करंट आई एस फ्लो हो रहा है ना। अगर आपको ये वोल्टेज सोर्स गिवन है, आपको यहाँ पे कोई ऐसा नेटवर्क है कि आपको करंट सोर्स अगर होता, आप ऐसे सोचते कि अगर करंट होता तो मैं इसे इजीली सॉल्व कर सकता था। इसे हम कैसे लिखेंगे, ये करंट सोर्स आ जाएगा एक, और ये रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू आर एस, यहाँ पे भी आर एस वैल्यू होगी, है ना। और ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, और ये आई एस। इसमें आई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी एस बाय आर एस। ये कैसे हुआ, इसमें मैंने डायरेक्शन कैसे एज्यूम करी है, यहाँ पे प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। ऐसे ही करंट भी जिस डायरेक्शन प्लस होगा उधर की साइड इसका एरो होगा, ये ऊपर जाएगा। और जो वाला जो रेजिस्टेंस है वो करंट सोर्स के, जो करंट सोर्स बनेगा उसके उसमें आ जाएगा पैरेलल में। बेसिकली दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं। अगर ऐसे ही आपको यहाँ पे आई एस ये होता, तो इसमें वी एस की वैल्यू क्या आती, आर एस। अगर आपको ये गिवन होता, ये आई एस और इसके पैरेलल में आर एस होता, तो आप वी एस लिख सकते थे ऐसे, और इसके सीरीज में आएगा। वोल्टेज के हमेशा सीरीज में आता है रेजिस्टेंस, और करंट सोर्स के हमेशा पैरेलल में आता है रेजिस्टेंस, ये याद रखिए। वोल्टेज के सीरीज में और करंट सोर्स के पैरेलल में। ये जो रेजिस्टेंस है वोल्टेज में सीरीज में आएगा और करंट में पैरेलल में आएगा। ऐसे ही अब यहाँ पे पैरेलल में गिवन है। अब मुझे इसमें यहाँ पे कोई नेटवर्क गिवन है, अगर वोल्टेज सोर्स होता मेरे पे तो इजीली सॉल्व कर सकता था उसे। मैं कैसे इंटरचेंज करूंगा ये, बस में ध्यान रखना है कि अगर हमें ए और बी टर्मिनल, इस वाले पार्ट को नहीं, मतलब देखना, सिर्फ इसके इधर वाला जो पार्ट है हम उससे देखेंगे। जो बिटवीन जो ये वाले जो टर्मिनल्स हैं, इनके अक्रॉस देखना है हमें। इन वाले के बीच में अगर कुछ भी कनेक्टेड है उनसे मतलब नहीं है हमें, क्योंकि हमें बस एक एक करंट सोर्स चाहिए और एक चाहिए रेजिस्टेंस। अगर करंट में पैरेलल में देखना होगा रेजिस्टेंस, और वोल्टेज में है तो सीरीज में रेजिस्टेंस देखना होगा कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में आ रहा है, कौन सा पैरेलल में आ रहा है, करंट वोल्टेज के हिसाब से। इसके बेस एक क्वेश्चन करेंगे जिससे कि आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, है ना। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको इस ये नेटवर्क गिवन है, इसमें आपको करंट फाइंड करना है थ्रू 6 ओम रेजिस्टेंस। इसमें मतलब यहाँ पे ए और बी, इस वाली ब्रांच में करंट फाइंड करना है। अब मैं करना चाहूँ तो कैसे भी कर सकता हूँ उसमें। अभी ऐसे मैं आपको आगे नोडल एनालिसिस भी पढ़ाऊंगा, मैश एनालिसिस भी पढ़ाऊंगा, उसकी मदद से भी हम कर सकते हैं फाइंड। बट मैं इसमें आपको ये वाला क्वेश्चन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करवाना चाहूंगा, जिससे कि आपको करंट टू वोल्टेज, वोल्टेज टू करंट क्लियर हो जाए कि कैसे इसे मतलब अप्लाई करेंगे करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स को इंटरचेंज करना है। तो इसमें क्या करेंगे देखिए,
मैंने आपको बताया था वोल्टेज के हमेशा सीरीज में होना चाहिए रेजिस्टेंस। एक मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है वोल्टेज के सीरीज में आ रहा है एक ये रेजिस्टेंस। अगर आपको ये लगता है कि ऐसे मानिए कोई सिंपल नेटवर्क बन जाए, ऐसे मानिए यहाँ पे वोल्टेज ये ऐसे ऐसा कोई नेटवर्क हो, आप सीधे करंट फाइंड कर सकते हैं, है ना। वोल्टेज गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है, आई इक्वल टू वी बाय आर से, है ना। सो इसमें क्या करेंगे, अब ये तो कॉम्प्लिकेट है, यहाँ पे एक पैरेलल ब्रांच आ रही है, यहाँ पे भी पैरेलल आ रही है, यहाँ पे सीरीज में रेजिस्टेंस आ रहा है। अब मैं इसे क्या करूंगा, अप्लाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन दिस, इस वाले पार्ट में क्या अप्लाई करूंगा। इससे क्या होगा, एक मेरा करंट सोर्स आएगा, ये वाला रेजिस्टेंस में दिख रहा हूँ 5 और 5 फिर पैरेलल में आ जाएंगे। जब मैं करंट सोर्स बनाऊंगा तो ये पैरेलल में आ जाएंगे। और ये वाला जो है ये वाला जो पार्ट है, ये वाला वोल्टेज सोर्स में चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट के यहाँ पे सीरीज वो पैरेलल में दिख रहा है आपको एक रेजिस्टेंस। और यहाँ पे क्या बनेगा, एक वोल्टेज एक बैटरी आएगी और V इक्वल टू आई आर से 4 ओम की 4 वोल्ट की और 2 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में आएगा फिर। सो अप्लाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इन 10 वोल्ट एंड 2 एम्पियर सोर्स, है ना। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे प्लस वाला ऊपर है ये माइनस नीचे है। सो एक करंट सोर्स आएगा ऐसे, ये वाला 5 ओम इसके पैरेलल में आ जाएगा, वो बना देंगे 5 ओम। ये 5 ओम आपके पहले है ही, ये 5 ओम 5 ओम। V इक्वल टू आई आर से, V की वैल्यू 10 इज इक्वल टू आई बाय आर 5। सो ये इसकी वैल्यू हो गई 2 एम्पियर, ये हो गई। अब इसमें लगाएंगे, इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे है। सो बैटरी जो आएगी ऐसे आएगी और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा। V इक्वल टू आई आर से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 वोल्ट। और ये आपके पास A और B टर्मिनल है जिसके अक्रॉस आपको करंट फाइंड करना है, इस वाले रेजिस्टेंस में करंट फाइंड करना है। अभी थोड़ा सिंपल सा हो गया। अब देखिए ये तो आपके पास आ गया। अभी और ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड बना रहे हैं 5 ओम, है ना। सो 5 ohm and 5 ohm are in parallel, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। सो इसका क्या आएगा यहाँ पे, ये 2 एम्पियर का सोर्स तो है ही, 5 और 5 का पैरेलल क्या आएगा 2.5 ओम। और यहाँ पे एक बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है ही, ये 6 ओम हो गया, ये A और ये B, और यहाँ पे 2 ओम 4 वोल्ट। ये हो गया। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, उसमें अभी नेटवर्क होगा कॉम्प्लिकेट फॉर्म में, इसमें मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पे 2 एम्पियर और जो 2 एम्पियर वाला सोर्स है इसमें सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूं। सो जैसे कि क्या होगा, ये रेजिस्टेंस सीरीज में आ जाएगा इनके। अब मैं सिर्फ इसमें और इस वाले पार्ट में लगा रहा हूँ। ऐसे इसमें मैंने पहले इतने पार्ट में लगाया और इतने पार्ट में लगाया, इसमें लगाया मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें लगाया। ये 5 ओम तो ऐसे ही रहता है यहाँ पे, है ना। सो ये क्या बनेगा, इसमें 2 एम्पियर ऊपर जा रहा है, सो प्लस माइनस ये आ गया, ये 4 वोल्ट 2 ओम, ये 2.5 ओम। V इक्वल टू आई आर से 2 इंटू 2.5, ये आएगी वैल्यू। सो 5 वोल्ट ये हो जाएगा। और यहाँ पे 6 ओम है ये आपका, और ये A ये B पॉइंट, है ना। अब इसमें क्या लगाएंगे, KVL। अब केवीएल ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है मैश एनालिसिस, उसकी मदद से केवीएल की मदद से हम इसे फाइंड करेंगे। मैं इसमें फिर से पहले बता दे रहा हूँ, उसमें आगे आपको आसानी हो रही है नेक्स्ट लेक्चर में। इसमें क्या है, केवीएल लगाने, अब इसमें करंट फाइंड करना है, क्या किसी भी डायरेक्शन में एक हम करंट एजिंग कर लेंगे, मैंने मान लिया आई।
अब जो करंट आई इससे फ्लो हो रहा है, वो इसी से फ्लो हो रहा है, वो इसी से फ्लो हो रहा है। सो मैं मतलब बेसिकली अब आई की वैल्यू बतानी है, जिससे कि मेरा 6 ओम में रेजिस्टेंस आ जाएगा। सो अब कैसे करेंगे इसमें, यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे, यहाँ से मूव करके वापस इसी पॉइंट पे आ जाएंगे, है ना। इसमें केवीएल लगाने के लिए क्या करना होगा पहले, देखिए मैं यहाँ से चला, ये माइनस से प्लस गया, माइनस से प्लस गया मतलब वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो +5। अब किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होता है। सो वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू क्या आएगी, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, सबसे माइनस आएगा, विद माइनस साइन 2.5 आई, प्लस से माइनस जा रहा है, मतलब वो बैटरी जो है ये प्लस माइनस है, प्लस से माइनस मतलब वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो 4 आएगा। यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था माइनस से प्लस, सो 5 आया था। यहाँ पे क्या आएगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, सो 2i माइनस 6i इक्वल टू 0। 2i माइनस में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इधर, है ना। अब इससे हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 इज इक्वल टू 10.5i, है ना। एक मिनट, कुछ गलती कर दी क्या। हाँ, ये मैंने यहाँ पे 2 एम्पियर का ऐसे है, सो ये आएगा माइनस प्लस ऐसे आएगा, इसने मैंने पोलैरिटी गलत बना दी। क्योंकि 2 एम्पियर का करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो प्लस वाला इधर की साइड आएगा, है ना। सो ये आपका प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, ये भी माइनस से प्लस वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। सो 9 इज इक्वल टू 10.5 आई, आई इज इक्वल टू 9/10.5 इज इक्वल टू 0.857 एम्पियर। आंसर हो गया ये आपका, है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इसमें आपको करंट फाइंड करना था 6 ओम में, और मैंने इसमें आप मैश एनालिसिस में अभी आगे पढ़ाऊंगा, नोडल भी पढ़ाऊंगा, उसकी मदद से भी आप फाइंड कर सकते हैं। बट मैंने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है पढ़ा रहा हूँ मैं, जैसे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से मैं करूंगा। मैंने देखा कि यहाँ पे ये दोनों सीरीज में आ रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में आ रहे हैं, करंट के साथ रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है सीरीज में। तो मैंने इसमें और इसमें लगा दिया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अभी ये आई की वैल्यू क्या है, वी बाई आर की वैल्यू 2 एम्पियर, 5 ओम वाला पैरेलल में आ गया। देखिए ये वाला पार्ट तो ये रहा इतना, है ना, इसके इधर 5 ओम वाला ये रहा। अब 5 ओम से ये वाला पार्ट जो आएगा वो ये रहा, और 6 ओम आपके पास इधर है ही, 6 ओम उधर है ही। फिर ये अलग अलग हो गए। अब पोलैरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है तो प्लस से निकल रहा है, मतलब ये ऐसे आ जाएगा, और 6 उधर है ही। अब मैंने क्या किया, ये दोनों इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो 2.5 ओम हो जाएगा। अब भी सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेट देंगे, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में है, नहीं तो मैं इसमें करंट डिवीजन रूल से भी कर सकता था, या मैश एनालिसिस या लूप एनालिसिस जो भी अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, और वो बात के टॉपिक है। बट मुझे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से मदद सॉल्व करना है इसे। अब मैं क्या करूंगा, इस आले में फिर से वो लगा दूंगा, जैसे मैं कर दूंगा वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट, वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी इक्वल टू आई आर। सो 5 वोल्ट की आ गई, और 2.5 जो है ये इसके सीरीज में आएगा, वोल्टेज के सीरीज में आ गया। अब बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट पूरा ये रहा, देखिए सेम, ये इसके इधर वाला पार्ट ये रहा। अब मैं इसमें क्या करूंगा, सीधे केबल लगा दूंगा, केबल मैं भी आगे सिखाऊंगा, बट इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ। केबल लाने के लिए क्या किया, मैंने ये एक पॉइंट चुन लिया, यहाँ से लेके मुझे उस लूप में लगता है किसी भी, तो यहाँ से स्टार्ट किया, ये एंड पॉइंट हो गया। अब यहाँ से गया मैं, माइनस से प्लस आ रहा है, माइनस से प्लस मतलब वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, उससे +5। रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होता है, सो माइनस टू 2.5 आई, आई है ना। यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है, माइनस प्लस, सो 4 हो जाएगा। फिर -2i - इक्वल टू 0 कर देंगे, और फिर यहाँ पे ना वोल्टेज है ना करंट है ना कुछ है, रेजिस्टेंस, सो इक्वल टू 0। सो 9 इक्वल टू 10.5 आई की वैल्यू आई 0.857 एम्पियर। सो ये आपका एक सिंपल टॉपिक था, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपको अभी मैश एनालिसिस या कभी कभार आपको पेपर में बहुत हेल्प करता है ये टॉपिक। जैसे आपको कोई सर्किट सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप इसकी मदद से सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। या कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन बना दिए, बीच में भी कॉम्बिनेशन दे दिया रेजिस्टेंस का,
अब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है या कुछ करंट फाइंड करना है, तो सोर्स की मदद से आपको अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना आता है तो आप कर सकते हैं, है ना। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो या कोई स्टेप समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे लिखा है, वैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप किया पूरा। अगर कोई चीज समझ नहीं आई है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में से अच्छे से बताऊंगा। और नहीं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको अपना मेल प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में आके मेरा मेल देखिए, उसमें आप मुझे अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो भी आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, है ना। सो आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन छोटा सा टॉपिक था जो मैंने करवा दिया। तो मैंने अभी तक आपको बेसिक्स करवा दिए सारे इलेक्ट्रिकल के। और अब मैं आपको नेक्स्ट आगे जो मैं इसमें बताऊंगा मैश एनालिसिस थोड़ा डीप में बताऊंगा अच्छे से। तो उसमें इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और सुपर मैश के तीन अलग अलग अच्छे से डिटेल में बताऊंगा मैं, है ना। और फिर उसके बाद नोडल करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में उसके मैश एनालिसिस के क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू सो मच।